हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं नितेश पहलवार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस पहलवार क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम क्लास 10th का मैथ कर रहे थे और क्लास 10th का मैथ पिछली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन करेंगे और दूसरा क्वेश्चन क्या कंसेप्ट है इसका, कैसे होगा उसे देखो देखो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखो भाई, तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। देखो, हमें जो संख्या दे रखी है इस दूसरे क्वेश्चन में चार क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चन ये रहे। पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन ये, तीसरा क्वेश्चन ये, चौथा क्वेश्चन ये। तो इसमें चार क्वेश्चन दिए हुए हैं। इनका करना क्या है, हमें सबसे पहले हमें HCF ज्ञात करना है इनका, फिर LCM ज्ञात करना है। जब हम HCF और LCM दोनों चीज ज्ञात कर लें तब तो हमें जांच करनी है। इनकी जांच कैसे होती है कि जांच क्या करनी है कि इन संख्याओं को गुणा कराएं, जैसे इन संख्याओं को गुणा कराएं और हमारे जो HCF और LCM निकल के आएंगे उनका गुणा कराएं, तो जो दोनों के आंसर हैं वो बराबर आने चाहिए। तो करते हैं, कैसे होगा देखो। इसमें हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन करेंगे पहले। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 26 और 91, यानी कि 26 और 91 के हम सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के बाद में हम इसका HCF और LCM निकालेंगे। तो 26 के गुणनखंड करें, तो अब वो विधि तो करेंगे नहीं बच्चों वाली कि 26 के 2 से 13 बार, 13 से एक बार। डायरेक्ट हमें मालूम है छोटी संख्या है, छोटी संख्या को हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो छोटी संख्या को डायरेक्ट कर सकते हैं, तो हमें मालूम है कि 13 के कितने फैक्टर होंगे भाई, 13 के फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणा 13, है ना। अब 91 के हो जाएंगे 7 गुणा 13। तो अब हम HCF निकालेंगे। HCF कितना आएगा, HCF आएगा इसमें, HCF के लिए करते क्या है, HCF के लिए करते हैं कि जो संख्याएं दे रखी हैं उनके फैक्टर करें। उनके फैक्टर करने पर इन संख्याओं में, यानी 26 की संख्या कितनी है, 2 है, 2 और 13, और 91 संख्या कितनी है, 7 और 13। इन दोनों की संख्याओं में हम क्या सेम चीज मिलनी चाहिए। जैसे कि 2 यहाँ पे इस 26 के पास में, जैसे कि 2 26 के लाइन में है लेकिन 91 की लाइन में 2 नहीं है, 2 नहीं है तो 2 नहीं मिल पा रही है। 13, हाँ 13 यहाँ पे है, 13 यहाँ पे है, तो सेम मिलना चाहिए। HCM में करते क्या है कि सेम मिल जाए इस वाली लाइन में, 26 के जो वेक्टर है उसमें और 91 वेक्टर है उसमें। इसमें 2 नहीं मिल रही है, 2 तो मिल नहीं रही है। 13, हाँ 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो हम बोल देंगे कि HCF आ गया 13। अगर और कुछ संख्या होती, जैसे मान लो 2 मिल जाती, तुम 2 गुणा 13 लिखते, क्योंकि 13 भी मिल रही है, 2 भी मिल रही है, मान लेते ऐसा, तो आंसर आ जाता 13 तो नहीं 26 आंसर आ जाता। ऐसे ही और संख्या मिलती तो और भी हम करते, तो हमारा HCF आ गया 13। अब हम करते हैं LCM। LCM कितना आया, LCM देखो, LCM के लिए हम करते क्या है कि जो संख्या मिल जाती है, जैसे कि 13 मिली तो हम जो मिल जाती है उन संख्या को तो लेते ही लेते हैं, और जो संख्या नहीं मिलती हैं उन्हें भी हम लेते हैं। जैसे कि 13 तो मिली तो 13 तो ले ली हमने। अब जो नहीं मिली, यानी कि 2 नहीं मिली तो 2 को भी लेंगे, और 7 नहीं मिली तो 7 को भी लेंगे। अब इसका गुणा कराते हैं, इसका गुणा कराते हैं 2 का 7 का, 2 का और 13 का गुणा कराएंगे, कितना आएगा, इसका गुणा करें 7 दूनी 14, 14 का 13 में गुणा कराएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 182। कितना आएगा, 182। अब हमारा LCM आ गया 182, HCF आ गया हमारा 13। अब हमें करना क्या है, उसने कहा था HCF ज्ञात करो और LCM ज्ञात करो। HCF ज्ञात हो गया, LCM ज्ञात हो गया। अब करना है हमें इसकी जांच, और जांच के लिए क्या है, हम एक सूत्र जानते हैं। हमें एक सूत्र मालूम है, आपको नहीं मालूम तो देखो सूत्र क्या है कि सूत्र है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। या हम ये कह सकते हैं, या करके लिख दें, या हम ये भी कह सकते हैं
कि फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर HCF इंटू LCM। लिखने में वैसे भी लिखते हैं, लिखने में वैसे ही लिखते हैं। एक और लिख सकते हैं, हिंदी में लिखते हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। ये एक फॉर्मूला होता है हमें क्या करने के लिए, जांच करने के लिए कि हमारा क्वेश्चन सही, हमने जो किया है LCM और HCF किए हैं वो सही है या नहीं है। इनकी दोनों साइडें बराबर आ गई, इसका गुणा कराने पर दोनों साइड बराबर आ गई, तो हमारा क्वेश्चन सही है, हमने जो HCF और LCM निकाला है वो सही निकाला है। इससे हमें यह जांच हो जाएगी। तो पहली संख्या क्या है इसमें से, पहली संख्या देखिए 26 गुणा सेकंड संख्या क्या है, सेकंड संख्या है 91 यानी कि 91 बराबर HCF कितना आया 13, तो HCF 13 रखेंगे गुणा LCM आया 182 रख ले। अब क्या करें, 91 का 26 में गुणा कराएं, तो 91 का 26 में गुणा कराएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2366। आप करके भी देख सकते हो, 2366 आएगा। हमने वीडियो लॉन्ग ना हो इस वजह से डायरेक्ट कर दिया है, 91 का 26 में गुणा कराएंगे तो 2366 आएगा। ऐसे ही 13 का गुणा अगर हम 182 में कराएंगे इसका भी आंसर 2366 आएगा, यानी कि दोनों साइड बराबर आ गई। तो हमारा जो HCF और LCM निकल के आया है वो हमारा सही है। इससे हमें ये मालूम हुआ हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है। तो हमारा आंसर कहाँ है, ये आंसर। उसने जांच की कहा, जांच भी कर दी, और उसने HCF और LCM की कहा था वो भी निकल गई। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसे हटाते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि 510 और 92, सेम ऐसे ही करना है हमें। सेकंड क्वेश्चन हल क्या है, 510 हम 510 लेंगे और 92। अब 510 के फैक्टर करो और 92 के फैक्टर करो। अब 510 के फैक्टर कितने होंगे, अब 510 के फैक्टर अलग कर लेते हैं। 510 के फैक्टर यहाँ पर कर लेते हैं, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, फिर 2 से, अब 2 से नहीं जाएगी, अब जाएगी 3 से, 3 से देंगे 3 8 24 और 3 पंजे 15, फिर 5 से 17 बार और 17 से एक बार, यानी कि 510 के जो फैक्टर आए हैं, गुणनखंड आए हैं, वो कितने आए, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, है ना। अब क्या करते हैं, अब सेकंड क्वेश्चन नीचे वाला जो 92 है उसके फैक्टर करते हैं। तो 92 फैक्टर कर लेते हैं। 92 फैक्टर इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 से देंगे, इसमें हम 2 से देंगे। 2 से कैसे, 2 चौक 8 और 1 बची 2 चौकी 12, 2 से 23 बार, और 23 में 23 एक अभाज्य संख्या है तो 23 में हम 23 से ही देंगे, 23 में 23 से देंगे एक बार, तो इसके फैक्टर हुए 2 गुणा 23। अब क्या करना है, हमें इसके HCF और LCM ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करते हैं। HCF के लिए वही सेम मिल जाए, वही HCF है, तो सेम क्या मिल रहा है भाई, इसमें 2 मिल रही है, 3 मिल रही है, नहीं मिल रही, 5 भी नहीं मिल रही है, 17 भी नहीं मिल रही है, तो इसका आंसर आ गया HCF आएगा 2, क्योंकि 2 ही मिल रही है, 2 HCF आएगा 2। अब LCM के लिए क्या करते हैं, LCM के लिए हम क्या करें कि जो संख्या मिल गई यानी कि 2 मिली है तो 2 को भी ले ली, जो मिल जाती है उसे तो लेते ही लेते हैं। अब जो नहीं मिली उसे भी लो, कौन नहीं मिला, 2 नहीं मिली, 2 को भी ले लो, 3 नहीं मिली, 3 को भी ले लो, 5 नहीं मिली, 5 को भी ले लो, और 17 भी ले ली और 23 भी ले ली। ये नहीं मिली तो वो सारी संख्या यहाँ ले ली। अब इनका गुणा कराते हैं। अब इनका गुणा कराएं तो गुणा कराने पे कितना आएगा, गुणा कराने पे आएगा 23,460, 23,460। आप डायरेक्ट मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप करके भी देख सकते हो, 23,460 ही आएगा। अब यानी कि HCF आया 2, LCM आया हमारा 23,460। अब हम जांच करते हैं। जांच के लिए सूत्र वही सूत्र है, कौन सा, फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। देखो इनके जगह चेंज हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पहले था HCF था, अब LCM का रख दिया मैंने, तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ HCF आएगा पहले LCM बाद में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इनके अदल बदल कर सकते हैं, इन्हें तो कैसे भी कर सकते हैं, इंटू में ना तो गुणा में, यानी गुणा में संख्या को इधर उधर कर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या है, पहली संख्या रखो, पहली संख्या 510 गुणा दूसरी संख्या 92 बराबर
एलसीएम एलसीएम आया 23,460 गुणा एचसीएफ आया 2। अब क्या करें, 510 का 92 गुणा करना पड़ेगा हमें। तो 510 का 92 गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 46,320। 46,320। सेम इसका भी इसमें करेंगे तो कितना आएगा 46,320, 320 नहीं 920, सॉरी यहाँ 46,920 आएगा। ऐसे इसमें क्या करेंगे 46,920 आएगा। 23,460 में 2 का गुणा करेंगे तो 46,920। तो दोनों साइड बराबर आ गई, आप करके भी देख लेना, इतना ही आएगा। तो दोनों साइड बराबर आ गई, हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। यानी कि हमने जो एचसीएफ और एलसीएम निकाले थे वो हमारे सही है, क्योंकि हमारी दोनों साइड बराबर आ गई हैं। हाँ, अब क्या करते हैं, अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं, इसे हटाते हैं, अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन, अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन है कि 336 और 54। तो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हल यहाँ करते हैं। 336 तो 336 लिखते हैं और 54 लिखते हैं यहाँ पे। अब क्या करें, 336 के फैक्टर करो, तो 336 के फैक्टर करने, 336 के फैक्टर कितने होंगे कर लेते हैं अलग। 2 से 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 3 से 7 बार और 7 से 1 बार। यानी कि इसके जो फैक्टर आए हैं वो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 और 7, 3 और 7, तो गुणा 3 गुणा 7। अब क्या करें, अब 54 के फैक्टर करो, 54 गुणा करें, 54 की छोटी संख्या तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इसका एचसीएफ ढूंढो भाई, कहाँ है सेम संख्या, सेम संख्या मिले वही तो एचसीएफ है। तो सेम संख्या देखो, सेम संख्या क्या है, 2 मिल रही है, एक 3 भी मिल रही है, कोई भी 3 ले लो, कोई भी इसे मिला लो, चाहे इसे कोई भी 3 मिल रही है, एक 2 मिल रही है, एक 3 मिल रही है, तो 2 और 3 यही तो मिल रही है, और कुछ मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। कितना आया 3 दूनी 6, एचसीएफ आएगा 6। अब निकालते हैं एलसीएम। अब एलसीएम कितना है, अब एलसीएम के लिए वही नेम कि जो मिल गई उसे लिखते हैं, यानी कि 2 और 3 मिली थी वो उसे लिख लिया। अब जो नहीं मिला उसे भी लिखो। अब कौन कौन नहीं मिला भाई, ये तो और ये तो मिल गई, तो ये तो लिख लिया हमने। कौन नहीं मिला, 2 2 2, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 3 3 गुणा 3, ये 7, तो 7। अब क्या करते हैं, गुणा कराते हैं इसका। तो गुणा कराने पर कितना आएगा, गुणा कराने पर आंसर आएगा इसका 3024, 3024 इसका आंसर आया 3024। एचसीएफ आया 6, एलसीएम आया 3024। मैंने डायरेक्ट किया और आप करके भी देख सकते हो। अब क्या कर रहे हैं, अब हम जांच करते हैं इसकी कि हमारा जो हमारे एलसीएम और एचसीएफ आए हैं वो सही है या नहीं है। तो जांच करते हैं, जांच के लिए क्या है, वही सूत्र कि पहली संख्या यानी फर्स्ट संख्या गुणा दूसरी संख्या सेकंड संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 336 गुणा दूसरी संख्या 54 बराबर एचसीएफ, एचसीएफ हमारा 6 आया है, 6 गुणा एलसीएम, एलसीएम है 3024। अब क्या 54 का 336 में गुणा कराते हैं, तो 54 का 336 में गुणा कराएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18,144, 18,144 बराबर। ऐसे ही हम 6 का गुणा 3024 में कराएंगे तो ये भी 18,144 आएगा। ये भी कितना आएगा 18,144। यही हमारा आंसर हुआ, दोनों साइडें बराबर आई। आप करके भी देख लेना, इतना ही आएगा। तो ये हमारा आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कैसे करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में संख्या दे रखी है 867 और 255। तो 867
और 255। अब 867 के फैक्टर करो और 255 के फैक्टर करो, तो वही कर लेते हैं। 867 के फैक्टर कितने होंगे? क्या 3 से जाएगी इसमें? देखते हैं। 3 से, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 9 27, हाँ 3 से गई। अब 289, 17 का स्क्वायर होता है तो 17, 17 बार, 17 से जाएंगे 17 बार और 17 से एक बार, यानी कि इसके फैक्टर हुए 3 गुणा 17 गुणा 17। अब क्या करते हैं? अब 255 के करते हैं। 255 के कितने होंगे? देखो 255 को फिर हम 3 से देंगे। 3 से क्या करते हैं? 3 8 24 और 3 पंजे 15। अब 5 से 17 बार और 17 से एक बार, है ना? कितना है? 3 गुणा 5 गुणा 17, इतनी है। अब क्या करें? हम HCF निकालो। तो HCF के लिए ढूंढो सेम संख्या। सेम संख्या क्या है? 3 ऐसे मिल रही है, 3 ले ली। 17 भी सेम है, 17 भी ले ली और गुणा करा दो। तो 17 3 51 होता है, तो इसका HCF आया 51। अब LCM, LCM के लिए क्या करें? LCM में जो संख्या मिल गई उन्हें लिखो पहले तो 3 और 17 मिली थी तो वो तो लिख ली। अब जो नहीं मिली उसे भी लिखो। तो 17 नहीं मिली एक, तो दूसरे 17 को भी लिख लो। एक 5 नहीं मिली थी तो 5 को भी लिख लो। अब भाई इनका गुणा करा लो बस। अब गुणा कराने पर आंसर कितना आएगा? तो गुणा कराने पर आंसर आएगा हमारा 4335। 4335 कितना आया? 4335। अब क्या करें? अब जांच करते हैं। तो जांच के लिए वही चीज, वही सूत्र कि पहली संख्या क्या? पहली संख्या फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर LCM गुणा HCF। मैं जो मैं ये गुणा कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक वीडियो लॉन्ग ना हो इस वजह से मैं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि गुणा नहीं आए या गुणा नहीं किए, करके नहीं दिखाए। अब करके मैं बार बार दिखाता तो बहुत लॉन्ग वीडियो होती, इस वजह से जो संख्या थोड़ी सी बड़ी है उनका मैं डायरेक्ट रख दे रहा हूँ। और आप करके भी देख सकते हो कि कितना आएगा, इतना ही आएगा। ठीक है फ्रेंड, अब आगे देखो। इसमें क्या है? पहली संख्या क्या है? 867 गुणा सेकंड संख्या 255। अब आप बताओ 867 और 255 का गुणा मैं अलग करके दिखाऊं मैं तो क्या टाइम नहीं लगेगा? बराबर LCM, LCM कितना भाई? LCM आया 4335, यानी कि 4335। HCF 51 आया। अब देखो इतनी इतनी बड़ी संख्याओं को गुणा कराऊं तो टाइम लगेगा। सेम इसमें 51 में 4335 में गुणा कराऊं 51 का तो भी टाइम लगेगा। तो आंसर आएगा कितना आएगा? 22 10 85। 22 10 85। सेम इसका भी आंसर 22 10 85। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ क्योंकि दोनों साइड बराबर हुई। हमारे जो HCF और LCM आए थे वो भी सेम है, सही है। अब क्या? अब 4 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 2 तो कंप्लीट हो गए, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी कि जो संख्या दे रखी है, पूर्णांक दे रखे हैं, पूर्णांक की संख्या पूर्णांक की है। अब ये जो संख्या दे रखी है इनके हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। इसमें हमें जांच नहीं करनी है, खाली हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। लेकिन ये याद रखना है कि गुणनखंड विधि होनी चाहिए। अच्छा, जो पिछला क्वेश्चन कर चुके हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन, वो भी हमने गुणनखंड विधि से किया था। वो इसी वजह से कराया था मैंने, क्योंकि अगला क्वेश्चन मुझे मालूम है कि अगला क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड विधि से करा रहा है। करने में आप जो सेकंड क्वेश्चन किया था उसे आप किसी तरह से कर सकते हो, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं था कि आप अभाज्य गुणनखंड विधि से करो। मैंने जो कराया उसी से करो। लेकिन आप चाहो जिससे से कर सकते हो, आप चाहो जिससे कर सकते हो। लेकिन अब ये इसमें आपके सिलेबस में अभाज्य गुणनखंड विधि दी है तो मैं अभाज्य गुणनखंड विधि से करा रहा हूँ। तो देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे LCM HCF ज्ञात करते हैं, वो हमने अभी किए थे, वही है सेम। तो कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन कल करके करेंगे। पहला क्वेश्चन में संख्या दे रखी है, हमें छोटी संख्या दे रखी है, 12 दे रखी है, 15 दे रखी है, 21 दे रखी है। तो हम क्या करेंगे? 12 15 और 21
इन तीनों का क्या करें, इनके फैक्टर करो पहले तो फैक्टर करो भाई, कितने आएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 के, 3 गुणा 5 और 21 के, 21 हो जाएंगे, 3 गुणा 7। अब हमें एच सी एफ याद करना है, तो एच सी एफ आसान है, एच सी एफ जो मिल जाए उसे लिखो। कौन मिल रहा है भाई, इसमें 3 मिल रही है, ये रही 3, ये रही 3 और ये 3, तो तीनों में 3 मिली है तो 3 आ गई, और कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसका एच सी एफ तो आया 3। अब एलसीएम भी पूछ रहा है हमसे, एलसीएम कितना आया, तो एलसीएम क्या करते हैं, जो मिल जाती है संख्या उन्हें तो लिखते हैं, जैसे 3 तो लिख ली हमने, अब जो नहीं मिली उन्हें भी लिखो, तो लिखते हैं। इसमें कौन कौन नहीं मिला भाई, 2 नहीं मिली, 2 नहीं मिली, तो 2 गुणा 2 गुणा, ये 5 नहीं मिली तो 5 को भी लिखो, और ये 7 भी नहीं मिली थी, इसे भी 7 को भी लिखना पड़ेगा, 7 को भी लिखो। तो अब गुणा कराते हैं इनका, तो कितना आया, 5 7 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 और 140 दिया 420, 420। तो एस सी आया 3 और एलसीएम आया 420। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में संख्या दे रखी है, देखो सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन संख्या दे रखी है 17, 23, 29। तो 17, 23 और 29। अब भाई 17 के फैक्टर करो, 29 के फैक्टर और 23 के फैक्टर करो। अब हमें ये एक चीज मालूम है कि ये जो संख्या दे रखी है 17, 23, 29, ये एक अभाज्य संख्या है, और इनके फैक्टर क्या होते हैं, कुछ भी फैक्टर नहीं होते इनके, तो कोई फैक्टर नहीं होते। ये ऐसी संख्याएं हैं कि ये या तो 1 से कटेंगी या खुद से कटेंगी, तो यानी कि इनके फैक्टर कुछ भी नहीं होंगे, तो 1 गुणा 17 लिख सकते हैं इसे, 1 गुणा 17। ऐसे ही 23 को भी 1 गुणा 23 लिख सकते हैं, ऐसे ही हम 29 को 1 गुणा 29 लिख सकते हैं। अब क्या करें, हमें अब एच सी एफ ज्ञात करना है, तो एच सी एफ ज्ञात करते हैं। एच सी एफ कितना है भाई, तीनों में मिलना चाहिए, तो कौन मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो एक तो आ गया एच सी एफ। अब एलसीएम, एलसीएम कैसे, कि जो मिल गया है, यानी कि 1 मिली थी उसे तो ले लेंगे, जो नहीं मिला उसे भी लो, यानी 17 नहीं मिली, 23 भी नहीं मिली और 29 भी नहीं मिली, ये तीनों नहीं मिली। अब इनका कराते हैं गुणा, इनका गुणा कराएं। अब गुणा कितना है, तो थोड़ी सी बड़ी संख्या है, तो गुणा कैसे होगा, तो इनका गुणा कराने पर कितना आएगा, 11, 33, 9, यानी कि 11,339। अब एच सी एफ आएगा 1 और एलसीएम आया 11,339। तो सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 8, 9 और 25। इसे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें हमें संख्या दे रखी है, देखो इसमें हमें संख्या दे रखी है 8, 9 और 25, यही संख्या है 8, 9, 25, 8, 9, 25। अब क्या है, 8 के फैक्टर करो, 9 के फैक्टर करो, 25 के फैक्टर करो, तो 8 के फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 2, और 9 के फैक्टर 3 गुणा 3, 25 के 5 गुणा 5। अब एच सी एफ, भाई एच सी एफ कैसे निकलेगा, एच सी एफ के लिए क्या करें, देखो कुछ मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना तो 2 ही मिल रही है, ना 3 ही मिल रही है, ना 5 ही मिल रही है। तो जो जब नहीं मिलती तो हम क्या करते हैं, एच सी एफ मानते हैं 1। जब कोई संख्या नहीं मिले तो एच सी एफ मानेंगे 1, क्योंकि 1 तो हर किसी में होता है, तो 1 मान लेंगे एच सी एफ। अब एलसीएम, एलसीएम आया हमारा, भाई कौन नहीं मिला, कोई नहीं मिला, तो सारी संख्या लेनी पड़ेंगी, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 2 2 2 के ले लिए। अब ये 3 भी नहीं मिली थी, तो 3 गुणा 3 गुणा 5, 5 भी नहीं मिली थी, तो 5 गुणा 5। अब इनका करा लेते हैं गुणा, गुणा कर लेते हैं, तो अब इनका गुणा करा लेते हैं। गुणा कितना आएगा, 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200 और 200 तिया 600 और 600 तिया 1800, यानी कि एलसीएम आया इसका 1800। एच सी आया 1, एलसीएम आया 1800, यही आंसर हुआ, यही हमारा आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि यदि एच सी एफ 306 और 657, यानी जो 306 और
657 तो संख्या दे रखी है, इनका HCF है 9, ऐसा दिए हुए हमें दिया है, ठीक है। एलसीएम इन्हीं संख्याओं का जो 306 657 जो संख्या है ये यहाँ पे भी सेम है, तो 306 657 का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम करने में ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है सूत्र से करो या गुणनखंड विधि से करो, कुछ भी ऐसा करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहो जिससे कर सकते हो, लेकिन हम इसमें फॉर्मूला लगाएं, जो हमने अभी सीखा था वो फॉर्मूला लगाएं तो बेटर रहेगा। कैसे, देखो समझो, हम क्या करें, इसमें हम एक सूत्र लगा लेते हैं जो भी पढ़ा था कि सूत्र क्या था, सूत्र था फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर HCF गुणा LCM। हम इससे कर लेते हैं, आप चाहे जिससे कर सकते हो, खाली उसने LCM पूछा है तो LCM ज्ञात करो, किसी से कर सकते हो, लेकिन हमारी बुक में ये सूत्र दिया हुआ है तो हम क्यों ना इसका प्रयोग करें। तो पहली संख्या क्या है 306 गुणा दूसरी संख्या 657 बराबर HCF 9 गुणा LCM तो पूछा ही हमसे। अच्छा, ये सूत्र कब लगता है, ये सूत्र कब लगता है, जब सेम संख्या हो और यहाँ पे भी इन्हीं संख्याओं का HCF दिया हुआ है हमें और इन्हीं संख्याओं का LCM पूछ रहा है, HCF दिया हुआ है हमें और LCM पूछ रहा है हमसे, तो हम इस सूत्र को आसानी से लगा सकते हैं। कैसे, देखो अब क्या करें, LCM से पूछा था, LCM की जगह रखा, क्या करें, हमें पता है कि इस जगह पे 9 है वो गुणा में है, अब इसे इधर लेके आएंगे, बराबर के इस साइड में लेके आएंगे तो ये भाग में आएगी, तो 306 को सेम रखते हैं, 657 को सेम रखते हैं बराबर LCM को सेम रखते हैं, इस 9 को नीचे आएगी तो बट्टे 9 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, 9 से काट लेते हैं, 9 1 9, 9 से काटते हैं 9 3 27 और 9 चौक 36, 34 बार। अब क्या करें, 34 का 657 गुणा करा दें, तो जब हम 34 का 657 गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 22 33 8 बराबर LCM। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप करके भी देख सकते हो, 22 33 8 यानी कि 22,338 आएगा, यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमसे LCM पूछा था, LCM आ गया, यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 4 तो कंप्लीट हुआ, 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि यदि HCF 225 और 60, ये 225 और 60 दो संख्या दे रखी हैं, इनका HCF बताया मैं कि 225 गुणा 5 माइनस के 10x हो तो x का मान ज्ञात करो, यानी कि इसका HCF, इसका 225 और 60 का HCF किसके बराबर है, 225 गुणा 5 माइनस के 10x के बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका HCF निकालते हैं, 225 का और 60 का HCF निकालते हैं। HCF निकालने के लिए हम पहले फैक्टर करें, तो 225 के फैक्टर कितने होंगे भाई, तो ये कितने से जाएगी, 3 से, कितनी बार 3 7 21 और 3 5 15, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 5 से, यानी कि 3 3 9 9 5 45 45 पंजे 225। ऐसे ही अब 60 के करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 3 15 15 30 3 60। अब क्या HCF के लिए सेम संख्या मिलनी चाहिए, सेम क्या है, सेम भाई इसमें 3 मिल रही है, एक 3 मिल रही है, एक 5 भी मिल रही है, और कुछ नहीं मिल रहा है। अब तो कितना आया 3 गुणा 5, यानी कि 3 मिली तो 3 ले लिया और 5 मिली तो 5 भी ले लिया, कितना आया 15 आ गया, 5 3 15 आ गया। अब क्या करें, अब 15 को इस जो संख्या दे रखी है इसके बराबर रख दो, यानी कि 225 गुणा 5 माइनस के 10x जो हमें दिया हुआ है ये बराबर 15 रख दो। क्यों, क्योंकि HCF की जगह पे तो दिया हमें ये, तो हम हमारा HCF एक्यूरेट है, HCF आया हमारा 15। अब HCF की जगह पे हमने क्या किया, इसके बराबर रख लिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं और x का मान फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, पहले 225 का 5 गुणा करते हैं, तो ये कितना आएगा 55 25 की 5 असला 2 5 10 2 12 2 असला 1 1125 माइनस के 10 x इस जगह पे x बराबर 15। अब क्या करते हैं, माइनस के 10x को यहीं छोड़ते हैं बराबर 15। अब 1125 को उधर लेके जाएं, बराबर के उस साइड में लेके जाएं, तो माइनस के
1125 हो जाएंगे, है ना। इस साइड में प्लस पे क्या थे, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे प्लस की है, ये माइनस की, ये तो माइनस इसका है, ये प्लस की है। अब इस संख्या 1125 को उधर लेके गए तो माइनस की 1125 हो गई। तो क्या करें, माइनस के 10x बराबर, भाई 1125 में से ये प्लस माइनस की संख्या है, ये प्लस की संख्या है तो घटेगी, तो 1125 में से 15 चले गए, कितने बचे, माइनस के 1110 बचे, 1110 बचे माइनस के। अब क्या, माइनस से माइनस कट गई, क्यों, क्योंकि बराबर के दोनों साइडों में सेम चिन्ह या सेम संख्या होती है तो कट जाती है, तो माइनस से माइनस कट गई। x बराबर 1110 बट्टे 10। अब 10 से 1110 को काटेंगे कितनी बार, 111 बार, 111 बार। ये हमारा x का मान आया, ये हमारा आंसर हुआ। उसने क्या कहा था, उसने हमसे पूछा था कि x का मान ज्ञात करो, x का मान आ गया 111, ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि यदि HCF 120 और 225, यानी कि 120 225 दो संख्या दे रखी हैं, इनका HCF दे रखा है हमें 15, हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 15 HCF है इसका। अब हमसे इन्हीं संख्याओं का 120 और 225 का एलसीएम पूछा है। अभी अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया है तो इसे भी हम सूत्र से करेंगे, आसान रहेगा। तो देखो सूत्र क्या था, सूत्र था कि पहली संख्या यानी फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या यानी दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM, है ना, यही था। अब क्या करें, पहली संख्या क्या है 120 है तो 120 रखो, गुणा दूसरी संख्या 225 रखी, बराबर HCF 15 गुणा LCM तो हमसे पूछा गया है LCM। अब क्या करें, अब 15 यहाँ पे गुणा में है तो इस साइड में भाग में आ जाएगी, तो 120 गुणा 225 बट्टे 15 भाग में आ गई, बराबर LCM आ गया। 15 से 225 को काट देंगे कितनी बार, 15 बारी, 15 से 225 15 बार कट गई। अब 15 का गुणा 120 में कराएंगे, तो 15 गुणा 120 में करेंगे कितना आएगा, 0, 15 दूनी 30 की जो असले 3, 15 का 15 3 18, 1800 बराबर LCM आ गया 1800। यही हमारा आंसर हुआ, क्योंकि हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा ही क्वेश्चन में LCM था, LCM हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 3 गुणा 12 गुणा 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है या एक भाज्य संख्या है। यानी कि जो संख्या दे रखी है ये हमें ये बतानी है ये सॉल्व करके कि ये भाज्य है या अभाज्य है। तो क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं पहले तो इस संख्या को 3 गुणा 12 गुणा 101 प्लस 4, इसे सॉल्व करते हैं पहले तो पहले सॉल्व करें, कैसे करें, 12 36 गुणा 104 प्लस के 4, तो 36 का सॉरी 101, तो 36 का 101 में गुणा कराएंगे कितना आएगा 36 और 36, यानी कि 3 या 636 प्लस के 4, तो ये टोटल हुआ 3 या 640। अब हमें मालूम है कि ये तो एक भाज्य संख्या है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे, अतः यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। यही हमारा आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यही हमसे पूछा था, बस इतना ही है कि व्याख्या करनी थी हमें कि ये भाज्य है भाज्य है, हमें ये बताना था। सॉल्व करके ये एक भाज्य संख्या निकली है, क्योंकि इकाई अंक इसका 0 आया है, तो 0 2 4 6 ये भाज्य संख्या होती हैं, तो ये एक भाज्य संख्या तो हमने लिख दिया था, ये एक भाज्य संख्या है। इतना ही है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि 18 और 117 के HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। यानी कि 18 और 117 का HCF 18m माइनस 117
की तरह लिखा है, हमें के रूप में लिखा है। अब इसमें क्या करना है, दर्शा गया है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। हमें पहले तो m का मान ज्ञात करना है, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें पहले तो इसमें m का मान ज्ञात करना है, जैसे हमने अभी भी पिछला क्वेश्चन किया है, x का मान ज्ञात किया था, ऐसे क्वेश्चन था। अब इसमें m का मान ज्ञात करना है। m का मान ज्ञात करने के साथ साथ हमें 18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। तो करते हैं, देखो सबसे पहले हम क्या करें, 18 और 117 इनके फैक्टर करके पहले तो हम एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ कितना आया इसका। तो इसके फैक्टर कितने होंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18। अब 117 के 3 गुणा 3 गुणा 13, इनके 13 नंबर 117, 3 त्रिक 9 और 13 नंबर 117। तो अब क्या एचसीएफ ज्ञात करते हैं इसका। एचसीएफ कैसे हुआ, इसमें सेम संख्या मिले, कौन कौन मिल रही है, तो इसमें एक 3 मिल रही है और एक ये 3 मिल रही है। तो 3 गुणा 3 और कुछ नहीं मिल रहा, तो ये इसका एलसीएफ आया 9। इसका एचसीएफ कितना आया, 9 आया। अब क्या करना है, साथ साथ हम एलसीएम और निकाल देते हैं। हालांकि में हमसे उसने बाद में कहा है, लेकिन हम यही निकाल देते हैं, आंसर तो निकालना ही हमें, तो एलसीएम भी निकाल देते हैं। एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आ गया, जो संख्या मिली थी उन्हें तो लेते हैं, तो 3 और 3 तो ले ली, जो नहीं मिली उन्हें भी ले लेते हैं। तो 2 गुणा 13 इनको भी ले लेंगे। तो कितना आएगा, तो कर लेते हैं, 13 नंबर 117 और 117 में 2 का गुणा कराएंगे तो 234 आएगा, 234 आया एलसीएम। अब हमें m का मान और ज्ञात करना है। तो m का मान ज्ञात करने के लिए हम करें क्या, जो हमें दिया हुआ है 18 m माइनस के 117, इसके बराबर हम क्या रखें, 9 रखें। क्यों 9 रखें, क्योंकि ये एचसीएफ की जगह पे ही दिया हुआ हमें, तो एचसीएफ जो हमारा आया है उसके बराबर रख लेते हैं। उसी के बराबर कहा है हमसे कि एचसीएफ को इतने के रूप में लिखा है, तो एचसीएफ के बराबर लिख लिया हमने। अब क्या करते हैं, 18m बराबर 9। अब ये इस 117 को उधर ले जाएंगे तो प्लस की 117 हो जाएगी, क्यों, बराबर की एक साइड दूसरी साइड में जाएगी, तो इस साइड में माइनस की, उस साइड में प्लस की हो गई। तो 18m बराबर 9 में 117 जोड़ेंगे कितना, 126। तो m बराबर 126, ये गुणा में है तो नीचे भाग में जाएगी, 18 भाग में गई। अब 18 से 126 को काटें कितनी बार, 18 7 126 यानी 7 बार, 18 को 126 से 7 बार, तो यानी m का मान आ गया 7। हमसे यही पूछा था कि m का मान ज्ञात करो, तो हमने m का मान ज्ञात कर लिया, m का मान आया 7। और हमसे कहा था एलसीएम ज्ञात करो, तो एलसीएम हमने निकाला 234। इस एलसीएम को आप सूत्र की सहायता से भी निकाल सकते हो, क्योंकि 2 संख्या हैं और उन्हीं संख्याओं का उसने एलसीएम पूछा था, तो सूत्र की सहायता से भी कर सकते हो। तो हमने ऐसे किया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब समझ में नहीं आया होगा, समझो, मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझो। क्या है कि जो 6 पे घात n यानी कि 6 पे घात n यानी कि इस संख्या जो 6 पे घात n है, n का मतलब है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मतलब इस पे 6 पे, कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है कि 6 पे घात अगर 1 रखो या 6 पे घात 2 रखो या 6 पे घात 3 रखो या 6 पे घात 4 रखो, ऐसे ही रखते जाओ, कितनी भी रखें, 6 पे घात कितनी भी रखें, क्या ये जो हल करें n है तो क्या ये 0 पे समाप्त हो सकती है। देखो 6 पे घात 1 को हल करें 6 आएगा, 6 पे घात 2 को हल करें तो 36 आएगा, 6 पे घात 3 को हल करें 216 आएगा। यानी कि हमें ये चीज मालूम है कि ये जो 0 पे समाप्त हो, यानी कि ये कह रहा है 0 पे समाप्त हो, या 0 पे समाप्त हो रहा है, क्या ये 0 पे समाप्त हो रही है, क्या ये 0 पे समाप्त हो रही है, कोई भी संख्या 0 पे समाप्त नहीं हो रही है। कारण मैं समझाता हूँ। कारण ये है कि इस संख्या के अगर हम 6 के अगर हम फैक्टर करें, 6 के अगर हम फैक्टर करें तो इसके फैक्टर होंगे 2 गुणा 3, इतने होंगे।
अब 2 गुणा 3 की घात n, इसे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या, हमें एक चीज मालूम होनी चाहिए कि जीरो पर समाप्त कौन सी संख्या होती है। जीरो पर समाप्त तो वो संख्या होती है जिसके गुणनखंड करने पर एक 2 का अंक और एक 5 का अंक गुणनखंडों में आए, वो संख्या जीरो पर समाप्त हो जाएगी। जैसे कोई भी किसी भी संख्या के अगर हम गुणनखंड करें और गुणनखंड करने पर एक तो 2 का अंक आना चाहिए, एक के अलावा ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक तो कंपलसरी है, एक होना चाहिए, यानी कि 2 का अंक एक होना चाहिए। ऐसे ही 5 के ज्यादा हो तो अच्छी बात है, लेकिन 5 का एक अंक तो कंपलसरी एक अक्षर 5 का होना चाहिए, वही संख्या जीरो पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो ये जीरो पर समाप्त हो सकती है, नहीं हो सकती, तो हम लिखेंगे नहीं। नहीं 6 पे घात n, 6 पे घात n संख्या जीरो पर, जीरो ब्रैकेट में शून्य कर लेते हैं, जीरो शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, क्योंकि 6 के गुणनखंड, क्योंकि 6 के गुणनखंड में 2 व 5 का अंक नहीं आया है। देखो इसमें 2 का अंक तो आया है, वैसे आप तो कहोगे कि 2 का तो आया था सर, तो 2 का तो आया है, लेकिन 5 का कहाँ है? एक 2 का एक 5 का दोनों होने चाहिए ना, 2 का तो है इसमें लेकिन 5 का नहीं है, तो हम मना कर दिया कि नहीं आएगी, 2 का व 5 का अंक नहीं है। जीरो पर समाप्त वही संख्या हो सकती है, वही संख्या हो सकती है, जीरो पर समाप्त वही संख्या हो सकती है जिसके गुणनखंडों में 2 व 5 का एक एक 2 व 5 का अंक आए, एक एक मतलब वो 2 व 5 का अंक आए। देखो मैंने ये लिखा है, आप लिखो या मत लिखो, मैंने समझाने के लिए, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, लैंग्वेज थी, मैंने लैंग्वेज लिख दी है, आप समझने के लिए समझ लो, और आप जितना शॉर्ट कर सको उतना शॉर्ट करना, और थोड़ा बहुत बढ़ा सको तो और बढ़ा देना। कुल मिला के बात ये है कि ये जीरो पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके फैक्टर जब गुणनखंड किए हैं तो इसमें एक 2 का और 5 का अंक आना चाहिए था, इसमें नहीं आया है, तो ये जीरो पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 देखो, तो चलो अब 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये जो दो संख्या दे रखी है हमें, एक ये रही एक संख्याओं का योग, ये हमें गुणा और योग दे रखा है, एक यहाँ पे गुणा और योग दे रखा है। इनका पूछा है कि इनको सॉल्व करें और या फिर ये संख्याएं भाज्य हैं, ये क्यों हैं, तो ये पूछा है। तो देखते हैं, पहले हम क्या करें, पहले इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पहली संख्या लेंगे 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, यानी ये वाली संख्या ले ली यहाँ पर अगली। अब क्या करें, इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करें, हमें यहाँ पे करने में सिंपल से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे 7 को गुणा 11 में करो, 11 जो आंसर आए उसका 13 में कर दो, यानी कि इसका इसमें करो, इसका इसमें करो, और यहाँ पे रख लो, और फिर प्लस 13 और 13 और ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो। और अगर ऐसे नहीं करो तो फिर एक काम कर लो कि यहाँ हमें 13 यहाँ दिख रही है और 13 यहाँ दिख रही है, क्यों ना हम एक काम करें कि 13 कॉमन ले लें। भाई हम 13 कॉमन ले सकते हैं। अब अंदर कौन बचा, 7 गुणा 11 गुणा 13 की जगह पे 1 बचा, प्लस 13 की जगह पे 1 बचा। जब 13 बाहर निकलेगी तो एक एक, एक तो बचेगा ही। अब क्या करें, अब गुणा कर लेते हैं, 13 की 13 अंदर गुणा कर 7 का 11 करेंगे 77, 11 से 77 प्लस 1, ये हो गया 13 और ये हो गया 78।
और 78 का 13 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 78 का 13 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 13 8 104, 104 की 4 हासिला 10 और 13 7 91, 91 10 101, 101 यानी कि 1014। अब इसी तरह हम क्या करते हैं, अब हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे दिया है हमें 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, करने में जो मैंने बताया कि इसका इसमें गुणा करो फिर इसका इसमें कर दो फिर इसका इसमें, ऐसे भी कर सकते हो। और नहीं कर सकते हो तो एक काम कर लो इसमें, और सर इसी तरह से जैसे ये किया है इसी तरह से कर लो कि 5 यहाँ गुणा में है और 5 यहाँ प्लस में यानी जोड़ में है। तो क्या करें हम 5 कॉमन ले लें, क्यों ना हम 5 कॉमन ले लें। तो 5 कॉमन ले लो, अंदर कौन बचा 7 गुणा 6 गुणा 5 की जगह पे 1 बचा गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5 बाहर निकल गई कॉमन ले ली तो यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, अब क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं। अब गुणा कर लेते हैं तो कितना आएगा भाई, 7 6 42 और 42 का 4 में करेंगे। पहले चलो वैसे कर लेते हैं, 7 6 42, 42 है 42 तो 42 आया गुणा 3 चौक 12 और 12 दूनी 24, ये 24 हुआ। देखो 7 6 42, 42 है 42, 42 हो गया इन तीनों का, इन तीनों का। अब क्या है, अब इन चारों का कर लेते हैं अलग, बाद में कर लेंगे। तो 3 चौक 12, 12 दूनी 24 और 24 का एक करें 24 में 24, 24 ही आएगा तो ये 24 रख ली। अब प्लस 1 और बचा है, प्लस 1 और बचा तो प्लस 1 और कर लो। अब क्या करते हैं आगे और गुणा कर लेते हैं। अब क्या करते हैं 24 का गुणा 42 में कर दो तो 24 दूनी 48, 48 की 8 हासिला 4 और 24 चौक 96, 96 4 100, पूरे 100 प्लस 1। अब ये है 5 और 1 जोड़ देंगे इसमें, 1008 है, 1008 में 1 जोड़ेंगे तो 1009 हो जाएगा। अब 1009 में 5 का गुणा कर दो तो 5 का गुणा करेंगे 5 9 45, 45 की 45 पूरी आएगी, फिर 0 और 5 कन 5 यानी 5045। तो हमें ये मालूम हुआ कि पहली संख्या को सॉल्व करने पर 1014 और दूसरी संख्या सॉल्व करने पर 5045। अब ये संख्या भाज्य है, ये भी भाज्य है ये भी भाज्य है, वैसे भी दिख भी रही हैं और कहा भी है कि ये भाज्य है और क्यों है ये बतानी है मैं। तो देखो फ्रेंड्स हमें मालूम कैसे है, पहले तो ये देखो कि भाज्य ये मालूम कैसे हुई कि भाज्य ये। तो भाज्य अब ये मत समझना कि ये 5 इसमें एक अंक 5 है तो ये भाज्य नहीं है, ऐसा नहीं है। भाज्य का भाज्य क्या कहती है, जो भाज्य संख्या होती है वो क्या कहती हैं, भाज्य संख्या कहती हैं कि जिस संख्या के 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम भाज्य कहते हैं। कोई भी संख्या है जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएं वही भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या जिसका एक और एक के अलावा और खुद स्वयं के अलावा कोई और गुणनखंड ना हो, यानी कि एक के अलावा और जो संख्या स्वयं है उसके अलावा और कोई गुणनखंड ना हो। जैसे मान लो 13, ये 13 है, 13 क्या है, 13 के फैक्टर करो तो 13 के फैक्टर या तो 1 हो जाएगा या 13 हो जाएगा, यानी कि या तो खुद होगी 13 या 1 हो, इसके ये होंगे। और ये तो अभाज्य हुई, 13 अभाज्य, तो अभाज्य के क्या कहती है, अभाज्य के एक से या स्वयं से यानी कि खुद से गुणनखंड होते हैं वही है। और अभाज्य का ये तो भाज्य है। अब भाज्य क्या है भाज्य की पहचान ये है कि जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम भाज्य कहते हैं। तो देखो इसके अगर हम गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से अधिक आएंगे, करके यदि भी देख सकते हो। इसके इसमें 2 की भागीदारी डालें, 2 पंजे 10 और 0 2 सत्ते 14, फिर 3 से जाएंगे, 3 एकम 3 और 3 छः 18, 3 9 27, फिर 13 से 13 बार और 13 से एक बार। देखो 2 से अधिक हुए कि नहीं, 1 2 3, 3 तो ये हो गए और एक भी हो जाएगा, एक स्वयं को 1 या 14 से चले जाएगी तो 4 5 गुणनखंड हो गए। यानी कि भाज्य क्या कहती है 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए, इसमें 2 या 2 से अधिक हैं तो हम कह देंगे ये भाज्य संख्या है। क्यों है इसका कारण हम क्या करें, हम इसके फैक्टर लिख देते हैं, फैक्टर लिख देते हैं। तो इसके फैक्टर हम यहाँ लिख के 1014 के फैक्टर लिखते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। तो 1014 के फैक्टर हो गए 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। अब क्या करें हम, अब हम कह दें नीचे, अतः यह संख्या भाज्य है। क्योंकि क्यों है, क्योंकि इसके
गुणनखंड गुणनखंड दो से अधिक गुणनखंड हैं, गुणनखंड हैं, दो से अधिक गुणनखंड हैं। इसी तरह से इसके भी करोगे तो इसके भी हम हमारे इसके दो से अधिक गुणनखंड इसके भी आएंगे, करके भी देख सकते हो। देखो 5 और 45 के अगर गुणनखंड करोगे, 5 और 45 के अगर गुणनखंड करोगे कितना आएगा भाई? 5 और 45 के यहाँ कर लेते हैं, देख लेते हैं कितने आएंगे 5 और 45 के। तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले 5 से देते हैं, 3 से तो नहीं जाएगी, 5 से देते हैं। तो इसमें 3 से नहीं जाएगी, 5 से देंगे। तो 5 से कितनी बार, 5 एकन 5, 0 और फिर 0 पानम 45, फिर 3 से दें, क्या 3 से जाएगी? नहीं जाएगी। अब 3 से नहीं जाएगी ना, ये 7 से जाएगी, ये सीधी हो जाएगी 1009 से। तो दो तो हो गए, और दो से अधिक हैं, दो हैं, ये दो से अधिक हैं, क्यों? क्योंकि एक भी इसका गुणनखंड हो जाएगा, एक 5 भी गुणनखंड है इसका, एक 1009 भी गुणनखंड है इसका, और एक ये स्वयं भी तो खुद भी तो होगा, 1005 और 45 लिखा है, ये भी तो स्वयं भी तो एक गुणनखंड है। तो ये 5 और 45 भी एक गुणनखंड है। तो कहने का मतलब कितने हो गए? दो से अधिक तो हो गए ना, दो से अधिक 1 2 3 4, दो से अधिक हो गए। तो ये भी संख्या एक भाज्य संख्या है। तो हम कह देंगे अतः यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि क्योंकि इसके क्योंकि इसके दो से अधिक गुणनखंड हैं। बस ये हमारा आंसर हुआ, ये हमारा आंसर हुआ। उसने पूछा क्यों है, तो इसी वजह से ये हमारा आंसर हुआ। तो अब क्या करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गए, अब क्वेश्चन नंबर 11 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।